अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी जबी की है जो अपने शौहर को छोड़कर अपने आशिक के साथ शादी करती है, लेकिन कैसे उसकी जिंदगी अजाब बनी ये जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिन लड़कियों को अपने शौहरों से मोहब्बत नहीं है वो इस कहानी को गौर से सुने और सबक सीखें। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियां हैं, लेकिन कभी किसी की हिम्मत होती है कि वो अपनी कहानी बता देती हैं या फिर छुपा जाती है। आज की कहानी बहुत सबक आमूज है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं पंजाब के एक सरसब्ज गांव में पैदा हुई। हम वहां निहायत खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे कि अचानक कुछ हौसला शिकन मुआशी हालात के सबब हम गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहर की जिंदगी गांव की जिंदगी से यकसर मुख्तलिफ होती है। शुरू में तो हम बहुत परेशान हुए। यहाँ पर मसनूईपन ज़्यादा होता था, कोई शय खाने की खालिस दस्तयाब ना थी, और जब हमने नए पड़ोसियों से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे लिबास की तराश खराश को नापसंद करते हुए हमको पेंडू कहकर हमारा दिल तोड़ दिया। कहते हैं इंसान वक्त के साथ रफ्ता रफ्ता खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेता है। हम भी आहिस्ता आहिस्ता शहर के माहौल से मानूस होने लगे। खालिस घी, खालिस दूध, देसी अंडे और ताज़ा सब्जी को भूलकर मिलावट शुदा ग़िज़ा में मज़ा आने लगा कि हम तो बच्चे थे, हमें टाफ़ी और बिस्कुट भी मज़ा देते थे। सो लाहौर के एक दीम मोहल्ले की गलियों में हंसती खेलती अपने कुनबे की हर दिल अजीज़ ये बच्ची देखते देखते बड़ी हो गई। हमारा घराना मतवसत तबके में शुमार होने लगा। पास पड़ोस वालों ने भी कुछ अरसा बाद हम गांव के बासियों को कबूल कर लिया और हमको पेंडू कहना छोड़ दिया, क्योंकि अब हम में शहरियों जैसी खूबू आ गई थी। वालिद साहब तालीम याफ्ता थे, अगरचे गांव के पढ़े लिखे मगर होनहार तालिबे इल्म रहे थे, लिहाजा उनको एक प्राइवेट इदारे में जॉब मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी, हमारी गुजर बसर खूब अच्छी तरह होने लगी। अम्मी भी सुघड़ और कफ़ायत शुआर खातून थीं, सलीके से घर चलाती थीं। मेरे अलावा घर में 2 छोटे भाई भी थे जो बड़े नटखट थे। वो अक्सर मोहल्ले के लड़कों से भिड़ जाते थे, मगर बुजुर्गों की मामला फहमी की वजह से मामला रफा दफा हो जाता था। बहरहाल बहुत अच्छा गुजर रहा था। अब गांव की याद भी कम कम आती थी। फूफो गांव में रहती थीं, कभी ये लोग हमसे मिलने लाहौर आते तो बहुत खुश होते। बड़े शहर की रौनकें गांव वालों को खूब लुभाती हैं। हमारे हालात साजगार देखकर वालिद साहब की हमशीरा भी माए अहलो अयाल हमारे यहाँ बराजमान हो गई। हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 कुनबों का रहना मुश्किल था। तब अब्बू ने उनको अपने पड़ोस में ही मकान लेकर दिया। यूं 2 रिश्तेदार घराने एक दूसरे के करीब रहने लगे। हमारी फूफो का एक ही लड़का था जिसका नाम मुराद था। ये मुझसे चंद बरस बड़ा था। हम दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ने जाया करते थे, लेकिन ख़ानदानी यगानगत की वजह से इकट्ठे बैठकर स्कूल का काम कर लिया करते थे। यूं हम में दोस्ती और एतबार बढ़ता गया। माहो साल यूं ही गुजरने लगे जैसे उनको पर लग गए हों। अब अगर मुराद किसी वजह से ना आ पाता तो मुझको उसका बेचैनी से इंतज़ार रहता था। इस बात को घर वालों ने भांप लिया। अम्मी और फूफो तो चुप रहीं, मगर मेरे भाई और वालिद साहब मुझको निगरान नज़रों से देख रहे थे। ताहम वो मुंह से कुछ नहीं कहते थे, शायद इस वजह से कि मुराद से इतना करीबी रिश्ता था कि वो सोचते थे लड़की का रिश्ता तलाश करना एक मसला होता है, लिहाजा अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम उनकी शादी कर देंगे। इन हालात के बायस दोनों के दिल मुतमईन और पुरसकून थे और हम एक पाकीज़ा रिश्ते से जुड़े हुए थे, इस ख्याल के साथ कि मोहब्बत का जज्बा अपनी जगह मगर इज्जत ख़ानदान की अमानत होती है, लिहाजा इसकी हिफाजत हम दोनों का फ़र्ज़ है। शादी तक हम इस जज्बे को पाकीज़ा रखेंगे। इंसान क्या सोचता है और खुदा क्या करता है। हुआ यूं कि मेरे वालिद की अपनी बहन से जायदाद के सिलसिले में कुछ नाराज़गी हो गई और हमारे मिलने के रास्ते बंद हो गए। हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना भी बंद हो गया। यानी फूफो अब आती थीं और ना हम लोग उनके यहाँ जाते थे। मैं और मुराद सबसे ज़्यादा परेशान थे कि मिलाप की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। ये एक हकीकत है कि जब इंसान पर पाबंदियां लग जाएं तो वो और ज़्यादा मुज़तरब हो जाता है। तब जुदाई ज़्यादा शाक गुजरती है और मिलने की तड़प बढ़ जाती है। हम भी जुदाई के तीरों से घायल होने लगे। आखिरकार हमने चोरी छुपे मिलने का इंतज़ाम कर लिया। एक दिन उसने मुझको मुल्क से बाहर जाने की खबर सुनाकर रंजीदा कर दिया। जाने को तो उसका भी जी नहीं चाहता था,
लेकिन शायद दोनों घरानों के इख्तलाफात की वजह से फूफो अपने बेटे को मुझसे दूर करना चाहती थी। वो रात मेरे और मुराद के लिए बड़ी कर्बनाक थी। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। हम दोनों चचा जान के घर गए थे और उनकी बेटी ने हमें एक साथ मदऊ करके हमारी मुलाकात का सबब पैदा किया था। अगली सुबह मुराद चला गया, लेकिन मेरी शुगुफ्तगी को एक मुरझाए हुए फूल की तरह बेजान कर गया। अब मेरा शुमार न जिंदों में था और न मुर्दों में। दिल रो रहा था, लेकिन जुबान पर बेबसी के ताले लगे थे। जरा से लब खोलने पर भी रुसवाई थी। कई दिन मैं बेजान सी खोई खोई फिरती रही। कहीं से उसकी कोई खबर ही ना आती थी। कोई नहीं बताता था कि वो कहाँ है। खुदा खुदा करके उसकी खबर मिली कि वो बखैर व आफियत है और कनाडा पहुंच गया। अब मेरा दिन रात अल्लाह से वास्ता था। मुराद की कामयाबी के लिए दुआ करती थी। मैं उसके लिए मन्नत के दरवाजे रखती थी और पल पल जीती थी, पल पल मरती थी। मेरी सबसे बड़ी आरजू थी कि फूफो और अब्बू की सुलह हो जाए और हालात पहले जैसे खुशगवार हो जाएं, ताकि हम एक दूसरे के घर बेधड़क आ जा सकें। फूफो को बड़ा फख्र था कि उनका सपूत कनाडा चला गया है। अब वो बहुत कुछ कमा सकेगा। वो हर एक से यही तज़किरा करती थीं कि देखो मेरा बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर वही कहूँगी कि इंसान कुछ सोचता है और तकदीर उस पर हंसती है। मुराद ने कनाडा जाकर अपनी जिम्मेदारियां भुला दी और बजाय अपने वालदैन का ख्याल करने के वहाँ के बुरे माहौल में फंस गया। फूफो को खबर न थी कि मीलों दूर उसका बेटा क्या कर रहा है। इत्तफाक के एक साहब कनाडा से आए और फूफा साहब के वाकिफकार थे। उन्होंने आकर बताया कि तुम्हारा बेटा अब तो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, उसको भूल जाओ। वहाँ गोरी के चक्कर में फंस चुका है और अब उसके साथ शादी कर रहा है। ऐसी हालत में फूफो और उनके शौहर का तो बुरा हाल हुआ ही। मुझ पर जो क़यामत टूटी वो मैं ही जानती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन कॉलेज की जिंदगी जो शोखियों से भरपूर होती है वो मेरे लिए एक खाली कागज की तरह हो गई। शोखी तो मेरे नज़दीक से भी न गुजरती थी, हालांकि मेरा शुमार कॉलेज की हसीन और जमील लड़कियों में होता था। मैं पढ़ाई में भी गैर मामूली जहानत की मालिक थी। मेरी सहेलियों ने मुझको कुरेदने की बहुत कोशिश की, क्योंकि ऐसी अल्हड़ उम्र में कब्रिस्तान जैसी खामोशी जो मेरे उदास चेहरे पर खड़ी रहती थी वो किसी नागहानी सानहे की निशानदही करती थी। वो अक्सर मुझसे पूछती थीं, सच बताओ कि जबी तुम क्यों इस कदर उदास रहती हो कि तुमको उदास जबी कहने को दिल करता है। मैं उनके इस सवाल पर खामोश हो जाती थी। भला किसी को अपना हाल कहने से क्या हासिल था। अपना राज दूसरों के हवाले करने वाले हमेशा जलीलो ख्वार होते हैं। ये मैंने बचपन में सुन रखा था। दिल तो फिर दिल है, आखिर दर्द से भरा आता है, क्यों न भराए कि गोश्त पोस्त का बना होता है। गमजदा को भी गमगुसार की जरूरत होती है। आखिरकार मेरी दोस्त समीना मेरा राज हासिल करने में कामयाब हो गई। उसको मेरी तबीयत की सादगी, खामोशी और मतानत भली लगती थी। वो अपनी माँ से भी अक्सर मेरा तज़किरा करती थी और उसकी अम्मी एक रोज़ इसरार करके मुझको अपने घर ले गई। उसकी अम्मी अब मुझको बेटी जैसा प्यार देने लगी। वो अपने बेटे जुनेद के हमरा हमारे घर भी आने लगी। मैं समझती थी कि वो मुझको प्यार करती हैं इसलिए आती है। कोई और बात उनके दिल में छुपी थी ये मैं नहीं जानती थी। मैंने बीए का इम्तिहान दिया तो वालिद साहब ने मुझे घर बैठा दिया, क्योंकि अब दोनों छोटे भाई भी तालीम हासिल कर रहे थे और उनके तालीमी अखराजात बढ़ रहे थे। महदूद माशरती वसाइल मेरी मजीद पढ़ाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं घर बैठ गई, लेकिन घर बैठना भी मुझको बेहद गरा महसूस होता था और इसके साथ साथ जहन के नेहा खाने फिर से तसव्वुरात की सूरत में आबाद होने लगे। मेरा ख्याल हर दम मुराद की तरफ लगा रहता था कि इसको गए काफ़ी अरसा हो चुका था और ख़ानदानी कशीदगी भी अपनी जगह कायम थी। गो तमाम रिश्तेदार ये जानते थे कि मेरी निस्बत बचपन में खामोशी के साथ तय पा चुकी थी, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी मेरे साथ बेवफाई कर रही थी। इसी दौरान चंद एक माकूल रिश्ते भी आए जो अब्बा जान को बड़ी हद तक मौजू व मुनासिब लगे, मगर मेरी तरफ से मुतवातिर इनकार सुनकर वो मायूस हो गए और यूं माहौल में जमूद पैदा होता गया। मेरी दोस्त समीना और उसकी अम्मी अब भी हमारे घर आती थीं। दरअसल वो जुनेद के लिए रिश्ते की तलाश में थी। मैं उनको अच्छी लगती थी। वो गालिबन मुझको बहू बनाना चाहती थी, मगर मेरी सहेली समीना तो मेरे गम से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो कभी माँ की हाँ में हाँ मिलाती थी और कभी मेरी बेबसी देखकर गमजदा हो जाया करती थी। एक दिन जुनेद ने बहन से कहा कि तुम जुबी को भाभी क्यों नहीं बना लेती हो।
ये लड़की मुझे पसंद है, ये मेरे आइडियल जैसी है। और वो भाई को वजह नहीं बताती थी कि जब भी किसी मुराद के इंतजार में सुलग रही है, वो बस खामोश होकर रह जाती थी। आखिर भाई ने बहन को मना लिया और आमादा कर लिया कि वो मेरे लिए वालदैन से रिश्ते के लिए अम्मी के साथ जाकर बात करे। समीना अपनी अम्मी के हमरा रिश्ता मांगने आ गई। तब मैं बहुत हैरान हुई कि जिस लड़की को बाखूबी इल्म है कि मैं दिल से किसी और को चाहती हूँ, वो अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता मांग रही थी। अम्मी अब्बू जुनेद को पसंद करते थे, उनको ये लोग ठीक लगते थे। बस अब्बू ने इस बार मुझसे मर्जी पूछने की भी जहमत गवारा न की और दोनों खानदानों में बड़ी धूमधाम से शादी की तकरीबात की तैयारियां शुरू कर दी गई। ऐसी तकरीब पर हर मशरकी लड़की की ये देरीना ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को एक सजी हुई दुल्हन के रूप में देखें। लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए एक कर्बनाक तजर्बे से कम न था, और इसलिए कि मेरी एक ख्वाहिश, एक उलझन बाकी थी जिसका किसी को इल्म न था। सुहाग रात को मुझे उजलाए उरूसी में पहुंचा दिया गया। अपने सरापा को देखकर मैं हैरान हो रही थी। क्या वाकई मैं दुल्हन बनी हूं? जहन पर मुराद से किए वादों का बोझ था, उसकी याद की परछाइयां रूह को झुंझुना रही थी। इतने में मेरा अकीदतमंद जुनेद दुल्हा के रूप में खुशी खुशी कमरे में दाखिल हुआ, ये गुमान लिए हुए कि मैं उसके कदमों में बिछ जाऊंगी, उसके चौड़े चकले सीने पर सर रखकर अपने तमाम दुख भूल जाऊंगी। जब उन्होंने घूंघट उठाया तो मुझको खोई हुई हालत में पाया तो वो चौंक गए। थोड़ी देर तक मेरे चेहरे को खामोशी से तकते रहे। जब मेरी झुकी हुई पलकों के नीचे से आंसुओं के कतरे मोतियों की मानद गिरते चले गए तो उन्होंने कमाल महारत से वो तमाम जौहर इस्तेमाल किए जो कोई हमदर्द गमगुसार राजदां बनने की खातिर इस्तेमाल करता है। उन्होंने नर्म व मुलायम और मध्यम लहजे में मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी। मुझको हर तरह तसल्ली दी कि मेरा राज पोशीदा रखेंगे, मेरे तमाम दुख दर्द समेट लेने का अज़म भी किया। जुनेद साहब के खुलूस और दर्दमंद अखलाक से इस कदर मुतासिर हुई कि अपना दिल खोल कर रख दिया, और उन्होंने बड़े ज़रफ़ कमाल से मेरी दास्तान सुनी तो यूं महसूस किया कि मैं भी आम लड़कियों की तरह अहदो पीमान वाली लड़की हूं। चलो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाऊंगी। मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझको कभी मायूस ना होने देंगे। वाकई उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया कि जिसकी वजह से मेरे जहन का बोझ बहुत हद तक हल्का हो गया। कहते हैं कि वक्त वाकई मरहम का काम करता है। जूं जूं वक्त गुजरता गया, शौहर का एतमाद पाकर मेरे रोज़ो शब अच्छे गुजरने लगे। मुझको यूं महसूस होने लगा कि मुराद को भुलाने में कामयाब हो जाऊंगी। ऐसे में अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारे से बेटे से नवाजा जिसका नाम मेरे खामिद ने जिगर गोशा रखा। ये हम दोनों के दरमियान प्यार का पुल बन गया और दो खानदानों के दरमियान खुशियों का सरचश्मा बना। जिंदगी अब सुहानी लगने लगी और मसरूफियत में बहुत हद तक इजाफा हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें फिर एक प्यारी सी बेटी सालेह अता की जो कि हमारे लिए मजीद खुशियों की नवीद लेकर आई। इसी दौरान मेरे शौहर को तरक्की मिली और घर में खूब रौनक और चहल पहल हो गई। मैं ऐसी बच्चों में खोई कि मुझको अपनी खबर ना रही। लेकिन जुनेद को अपने अंदर के कुछ दबे हुए एहसास सताने लगे। बहाना ये था कि मैं अपने बच्चों में खोकर उनसे बेखबर हो गई हूँ। वो अपनी खिदमत में कमी महसूस करते हुए बाज दफ़ा शिकवा कर बैठते कि बच्चों की आमद ने तो मेरी कदर कीमत कम कर दी है। हालांकि ऐसा हरगिज ना था। बच्चों की जिम्मेदारी और मसरूफियात और मेरी अकेली जान वो तवज्जो वाकई ना दे सकी जो इससे पहले थी। बहरहाल वो भी खूब समझते थे कि मैं एक बेहतर माँ होने का सबूत दे रही हूँ। अचानक एक तूफान की आमद ने हमारी पुरसुकून जिंदगी में हलचल मचा दी और वो मुराद की कनाडा से वापसी थी, जिसकी हालत एक हारे हुए जुआरी की सी थी कि कैनेडियन बीवी से ठुकराए हुए शिकस्त खुर्दा मुराद की हालत बहुत शिकस्ता थी। मैं तो अपने जख्मों की मरहम पट्टी कर चुकी थी, लेकिन उसके जख्म बिल्कुल ताज़ा और हरे थे। मुराद हमारे घर भी आया। उसकी वापसी से दोनों खानदानों की कशीदगी दूर हो गई। अगर इन खानदानों के हालात इसी तरह रहते तो इसमें मेरी बेहतरी होती, यूं मेरी और मुराद की मुलाकात ही ना होती। लेकिन अब जब मैं मैके आती वो आ जाता और हमारी मुलाकातें होने लगीं, ये जानते हुए कि मैं जुनेद की हो चुकी हूँ और उसके 2 बच्चों की माँ भी हूँ। उसने मेरे सामने अपनी बेबसी और मजलूमियत का रोना रोकर, अपने ठुकराए जाने का किस्सा सुनाकर, यहाँ तक कि मेरे पांव पकड़कर मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उन दिनों मेरी जान बड़ी आजमाइश और कश्मकश में मुब्तला थी।
एक तरफ जुनेद का बेपनाह प्यार और मुझ पर एतमाद भी, दो प्यारे बच्चों का मरबूत बंधन, एक बड़ी पुरसुकून जिंदगी थी, तो दूसरी तरफ मुराद का फैलाया हुआ सुनहरा जाल था और माजी की मोहब्बत मेरी कमजोरी बन गई थी। जुनेद ने पहले तो कुछ अरसा मेरी इस खामोशी को अलालत समझकर दरगुजर किया, इसलिए कि कुछ मुद्दत तक उसको मुराद की आमद का पता ना चल सका। लेकिन मेरी मतवातर परेशानी को हद से बढ़ते देखकर वो भी तशवीश में मुब्तला हो गए कि मेरी उलझी उलझी सोचों ने घर के निज़ाम को बिगाड़ कर रख दिया है। इस उलझन और परेशानी से मेरी खुराक और सेहत पर शदीद मनफी असर पड़ा और मैं सूख कर कांटा हो गई। मैंने मुराद की बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, बच्चों का वास्ता दिया कि वो मेरे सुख चैन और घरस्ती को बर्बाद न करे, लेकिन जितना मैं बर्बादी का रोना रोती, वो उतना ही मेरे साथ इन तमाम दुख और गम समेट लेने का अहदो पैमान करता, मेरे बच्चों को किसी काबिल बनाने के बुलंदो बाला इरादे जाहिर करता। और उधर जुनेद भी सख्त कश्मकश में था। मेरी ज़ात में इतने अरसे उन्होंने सरमों कोई नाजायज़ बात ना देखी कि जिस पर वो उंगली उठा सकते, लेकिन अब वो हालात का मुकाबला करने की हिम्मत ना रखते थे। वो अक्सर खामोश रहते थे। खाने पीने और घर के दूसरे कामों में तो पहले ही बेतरतीबी पैदा हो चुकी थी। मेरी सेहत के साथ साथ उनकी सेहत में भी फ़र्क पड़ने लगा। अब ये मसला चुप रहने से हल होने वाला ना था। एक दिन उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली और इस तरह बात शुरू की कि जबी, अगर तुम वाकई अपनी माजी में वापस लौटकर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मगर मुझको धोखे में ना रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ फेयर रहा हूं और तुम भी मेरे साथ फेयर हो जाओ। सुहाग रात तुम्हारा गमगुसार और राज़दां बन गया था, तो अब तक इस बात को निभाता रहा हूं, कभी कोई ताना या तकलीफ ना दी। मैं हमेशा तुमसे मुखलिस रहा हूं, तो अब तुम भी मेरे साथ मुखलिस हो जाओ। अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं तो मैं निकल जाता हूं, किसी को कुछ बताए बगैर। अगर बच्चों की खातिर इस रिश्ते में अटक गई हो तो बेशक बच्चों को भी रखो, मैं इनसे भी तुमको जुदा ना करूंगा, मगर खुदा के लिए इस उलझी उलझी और खामोश जबी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो मेरे और मेरे घर के ख्याल को छोड़कर किसी और के ख्याल में खो चुकी है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे, मगर मुझको उन्हें रोते देखकर भी तरस न आया। मैं तो बस पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। जब मैं बेबस बनी खामोशी का लिबादा ओढ़े रही, तब उनको यकीन हो गया कि अब मामला इख्तियार से बाहर है। ये सही था, मैं माजी के रास्ते पर लौट चुकी थी और अब उनकी आहू फ़ग़ां भी मुझ पर कोई असर नहीं कर सकती थी। इन हालात का मुकाबला करना उनकी बसात से बाहर हुआ तो उन्होंने बिलाखिर खुद ही फैसला कर लिया, क्योंकि एक तरफ मेरी बेबसी और दूसरी तरफ उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। जब मैं मैके गई तो उन्होंने तलाकनामा भिजवा दिया। ये कागज़ का टुकड़ा शायद उनके लिए बाइसे सुकून साबित हुआ, मगर मुझे एक ज़बरदस्त तूफ़ान में कश्ती बेसहारा की मानंद छोड़ गया। मुझे कतई ऐसा गुमान न था कि वो इतनी जल्द हालात से दिल बर्दाश्ता होकर ऐसा इंतहाई कदम उठा लेंगे। ऐसे वक्त में कि जब उनको ज़रूरत थी कि मुझको संभाल लेते, उनके गायब होने से मेरी ज़ुबान पर मजबूत ताले लग गए। वो तलाकनामा भिजवाने के बाद कुछ अरसे के लिए अपने घर से ना जाने कहाँ चले गए। अब किससे कहूँ, क्या कहूँ कि जुनेद कहाँ है और क्यों कर चला गया है। मुझसे हर तरह से पूछा गया, मैं क्या किसी को बताती, और फिर उसके वालिदैन ने अपने बेटे के लिए क्या कुछ ना किया होगा। कुछ अरसा मैं बेआसरा मखमूम व बेकस मैके में रहती रही। आखिर मुराद की दिली मुराद पूरी हो गई। वो तमाम अजीज़ों रिश्तेदारों को बीच में लाकर मेरे वालिदैन को मनाने में कामयाब हो गया और मेरा उसके साथ निकाह कर दिया गया। मुराद को पता था कि माजी पर हाल की खाक पड़ चुकी है, लिहाजा माजी को फिर सरसब्ज़ो शादाब करने के लिए उसने पूरी तगोदाव की और मेरी खुशियां वापस लाने की कोशिश करने लगा। कुछ अरसा हमने हंसी खुशी गुजारा, क्योंकि बच्चे मेरे पास थे और मुझको बच्चों की जुदाई का गम नहीं सहना पड़ा था। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया, जज्बा मोहब्बत सर्द होता गया और उसके खलूस की कलीबी खुलती गई। बातों बातों में मुझे जुनेद के साथ जिंदगी के रोज़ो शब गुजारने के ताने दिए जाने लगे, जबकि वो मेरा मोहसिन था कि उस फरिश्ता सिफ्त इंसान ने मेरी खुशी की खातिर अपना घर तोड़कर मेरे कदमों में रख दिया, यहाँ तक कि बच्चे भी मुझसे ना छीने। अब अगर मैं सारी उम्र भी उसके कदमों में सर रख देती तो उसके एहसानात का बदला पूरा ना हो सकता था। बात सिर्फ यहाँ तक ही ना रही, बल्कि अब मुराद को मेरे बच्चे भी खटकने लगे
और ये बड़ी हैरान परेशान कुन सूरत हाल थी। अब दो मर्दों की शख्सियत खुलकर सामने आ गई। जुनेद जो मेरा शौहर था वो आला ज़रफ़ और बाहौसला आदमी था, और मुराद जो मेरा महबूब था वो फिर शौहर बना, और ख्वाहिश नफ्सी की तस्कीन के बाद उसका दिल मुझसे भर गया। अब मैं पछताने लगी कि ऐ काश मैं जुनेद पर मुराद को तरजीह ना देती। कफ अफसोस मिलने लगी कि ऐ काश मैं अपने बच्चों से उनके बाप को ना छीनती। इनको बाप के होते यतीमी की जिंदगी मैंने ही दी थी, जो अब मुझसे बर्दाश्त ना होती थी कि सौतेला बाप उनको ऐसे देखता था जैसे शेर किसी दूसरे शेर के बच्चों को देखता है, और शेरनी को हासिल करने के लिए उसके बच्चे भी खा जाता है। वाकई गलती इंसान से होती है, मगर मुझसे तो ऐसी फाश गलती हुई कि जिसका खमियाजा सिर्फ मुझको ही नहीं, मेरे 3 मासूम बच्चों को भी भुगतना पड़ा। मुराद के साथ उम्र गुजारने पर मजबूर हूं कि कहाँ जाऊं। सारी बरादरी को बीच में डालकर उसने मुझसे शादी की, और जुनेद को ढूंढ नहीं सकती, पुकार नहीं सकती, उससे फरियाद नहीं कर सकती कि वो मेरे बच्चों का बाप होते हुए भी मेरा कुछ नहीं रहा। कई बार मेरे बच्चों के दादा दादी आए कि बच्चों को ले जाएं, मगर बच्चे नहीं जाते। वो बाप को याद जरूर करते हैं, मगर माँ को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि माँ की जुदाई ज्यादा तकलीफ दे होती है। बच्चे बाप की जुदाई सह लेते हैं, माँ की जुदाई नहीं सह सकते। मेरी जिंदगी आज उस दरख्त की मानिंद है जिसमें फल फूल तो लगे हैं, मगर उस दरख्त को बहार नहीं मिलती। ये बहार के मौसम के लिए तरसता ही रहेगा। मेरी बहनों से गुजारिश है कि वो कभी ऐसी गलती ना करें जैसी मैंने की है, खा दिल पर क़यामत ही क्यों ना गुजर जाए, मगर अपने बच्चों को हकीकी बाप से महज अपनी खुशी की खातिर जुदा ना करें। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना? लेकिन ठोकर खाकर सबक सीखने से बेहतर है किसी के समझाने से सीखें, क्योंकि वक्त जब सबक सिखाता है तो अपनी कीमत वसूल करता है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।